हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी जरूरी चीजें बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। इस पॉजिटिव से नोट पे, इस पावरफुल से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज का वीडियो, जिसका की टॉपिक रहने वाला है एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि वालों के लिए। और ये आपके एक तरह से आप इसको एक लव रीडिंग बोल सकते हैं। आप इसको यू वर्सेस देम की जो एक कनेक्टिविटी है, यू वर्सेस देम, किस तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, किस तरह की चीजें हैं, करंट फीलिंग्स क्या हैं, करंट एनर्जीज क्या हैं, आपके लिए डूज एंड डोंट्स क्या हैं, किस तरीके से इस रिलेशनशिप को बेहतर बनाया जा सकता है, अगर बेहतर है तो मेंटेन किस तरीके से किया जा सकता है, इन तमाम चीजों के बारे में इसमें बात करेंगे। और इधर मैं आपके कार्ड्स रखूंगी, इधर मैं आपके जो भी हस्बैंड हैं, वाइफ हैं, पार्टनर हैं, वुड बी हैं, ठीक है, हो सकता है कि अभी आपकी शादी ना हुई हो और आपने अरेंज मैरिज ही करनी है, तो अगर आप उनके बारे में भी जानना चाहते हैं कि किस तरह की चीजें हैं, तो भी आप देख सकते हैं कि यू वर्सेस देम, ये किस तरह की चीजें चल रही हैं। नो कांटेक्ट में हैं आप, ठीक है, कांटेक्ट हो पाएगा कि नहीं, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, आप इस रिलेशनशिप को क्या देखते हैं, किस तरीके से, तो वो सब चीजें यहाँ पे आएंगी वन बाय वन। और इसको आप अपनी नाम राशि, चंद्र राशि, सूर्य राशि, वेस्टर्न जोडियक से अगर देखना चाहते हैं तो किसी भी तरीके से देख सकते हैं। जनरल है, कलेक्टिव है और टाइमलेस है, यानी कि ये आपको कभी भी कहीं भी मिल जाए, कोई आपको फॉरवर्ड कर दे, स्क्रॉल डाउन करते हुए आपको मिल जाए, तो आप वहीं से इसको देखना शुरू कर सकते हैं, यानी कि ये उसी टाइम फ्रेम से आपके साथ रिलेट करेगी। जितना पार्ट आप लोगों से इजीली रेजोनेट करे, जबरदस्ती कोई नहीं करनी है, उतना ही रेजोनेट कीजिएगा, उतना ही क्लेम कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि आपकी एनर्जी, आपके कार्ड्स, इसको मैं ले ही लेती हूँ, किस तरह की चीजें बता रहे हैं इस रिलेशनशिप में, आपकी तरफ से किस तरह की चीजें हैं, ठीक है। ये चीजें मिसिंग भी हो सकती हैं, ये चीजें टू मच भी हो सकती है कि आप प्रोवाइड कर रहे हो उनको, ठीक है। इसमें कुछ डूज, कुछ डोंट्स, हर तरह की चीजें, ब्लेसिंग्स, गाइडेंस कि आपको करना क्या चाहिए, वो सब चीजें आ जाती हैं। ओके, तो इधर भी देख लेते हैं कि किस तरह की चीजें हैं, और जहां जहां आपको लगे कि हाँ, कहानी मेरी कहानी से बिल्कुल मेल खा रही है, वहां वहां पे आप इसको क्लेम कर लीजिएगा। ओके, एंड आई थिंक सिक्स कार्ड्स मैंने दोनों के पुल कर लिए हैं, और मैं आपको आपके कार्ड्स दिखाती हूँ, ठीक है। ये शायद मैंने उल्टे पकड़े थे तो यहाँ पे उल्टे आए थे। स्टार का कार्ड है यहाँ पे, और इसमें कोई भी रिवर्सल में नहीं लूंगी, ठीक है। नाइट है यहाँ पे, नाइट ऑफ सोर्ड्स है, ठीक है। और यहाँ पे है टू ऑफ कप्स, गुड, बहुत ही बढ़िया है। एस ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे, टू ऑफ पेंटिकल्स है एंड थ्री ऑफ कप्स है। गाइज आप लोगों की तो ना मुझे लगता है शादियां हो जाएंगी इसी साल, 3 से लेकर 6 महीने के अंदर अंदर। बहुत अच्छी, बहुत ही प्यारी एनर्जी आई है, और आपकी रीडिंग में, आपकी एनर्जी में, आपके एनवायरनमेंट में, आपकी फीलिंग्स में कहीं भी कोई नेगेटिविटी नहीं है, कोई इस तरह की चीजें नहीं है। हल्का सा कंफ्यूजन है कुछ चीजों को लेके, उसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगी, बट आप इसको यहीं पे क्लेम कर सकते हैं कि आई क्लेम दिस रीडिंग, ठीक है, आई क्लेम दिस पॉजिटिव रीडिंग, क्योंकि इसमें शादी, कोर्टशिप, सेलिब्रेशन, आपके इच्छाओं की पूर्ति होना बहुत अच्छे से यहाँ पे है। और यहाँ पे देख लेते हैं इनको, 7 ऑफ सोर्ड्स हैं, इनके आसपास इस तरह के लोग हैं जो कहीं ना कहीं इनका दिमाग खराब करके रखते हैं, और इन्होंने उनको बहुत अपना समझा हुआ है। क्वीन ऑफ कप्स है यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स है, ठीक है। लेकिन टाइम के साथ साथ इनको भी जिसको बोलते सद्बुद्धि आएगी, इनकी भी आंखें खुलेगी, इनकी तो बल्कि इंट्यूशन इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि ये इनको पहचान पाएंगे। और देखो ये दोनों तरफ से आया है, टू ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, ये कंफ्यूजन दोनों की तरफ से आया है। कार्ड्स कितने कितने अच्छे होते हैं ना, तो इसको मैं यहाँ रख देती हूँ। एस ऑफ पेंटिकल्स, वाओ क्या ये कार्ड्स आए हैं, मतलब बहुत बहुत पॉजिटिव कार्ड आए हैं। इनके एनवायरनमेंट में कुछ लोग हैं जो इनका दिमाग खराब करके रखते हैं इस तरीके से, अदरवाइज ये भी एक प्यारे इंसान है, ठीक है। ये जो भी है जेंडर वाइज आप लोग देख लीजिएगा, बट यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है, प्रॉब्लम बहुत ज्यादा नहीं है आप लोगों के बीच में। आप लोगों के बीच में ना अगर प्रॉब्लम चल रही है तो वो टेम्परेरी है, ये बात आप याद रखिए कि टेम्परेरी है। हो सकता है इस टाइम पे कुछ गुस्सा गिला चल रहा हो, बात ना कर रहे हो, टेम्परेरी एक दूसरे को जो है लो कांटेक्ट में रखा हो, टेम्परेरी नो कांटेक्ट में मुझे दिख रहा है, ठीक है। तो घबराइए नहीं, वो आपको जो है आपसे बात करेंगे, आपसे कॉन्टेक्ट स्टेब्लिश करेंगे, क्योंकि ये तो मुझे बहुत ही सोलमेट वाला रिलेशनशिप जो होता है ना, दोनों ही तरफ से, इवन इनकी एनर्जी भी बहुत प्योर है, बहुत साफ है, सुथरी है,
तो दोनों ही तरफ से एक सोलमेट कनेक्शन मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। तो अगर आप चाहते हैं कि ये सोलमेट कनेक्शन आप लोगों की स्टेब्लिश हो और इसको आप शादी में कन्वर्ट कर पाएं, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में इसको कन्वर्ट कर पाएं, तो ये बहुत ही अच्छा है। तो आप इसको लिखिएगा सोलमेट कनेक्शंस और इसको क्लेम कीजिएगा। यहाँ पे ये जो रिलेशनशिप है, ये इस तरह की रिलेशनशिप है कि इसमें इक्वल गिव एंड टेक है। तो मैंने बोला है ना कि पार्टनर भी ऐसा नहीं है कि बहुत डोमिनेटिंग है, बहुत परेशान करता है, ठीक है, और इस तरह से है कि हाँ सारा सारा तुम ही करो, एफर्ट्स में डालूंगा नहीं। इमोशंस भी भरपूर हैं इस इंसान में, चाहे ये लड़की है चाहे लड़का, इमोशंस भी भरपूर हैं। कप्स का कार्ड आया है तो इमोशनल है, रेसिप्रोकेट करते हैं फीलिंग्स को, आपका ध्यान रखते हैं, आपकी अनकही बातों को भी समझ लेते हैं और वो चीजें आपके लिए कर देते हैं जो आपको खुद को नहीं पता है कि ये आपकी जरूरत है। तो हर तरीके से बहुत अच्छा है। इवन अपार्ट फ्रॉम द लव रीडिंग, अगर आप इनके साथ कोई बिजनेस करना चाहेंगे ना, कभी कोई पार्टनरशिप करना चाहेंगे, और हो सकता है कि ये आपके बिजनेस पार्टनरशिप में ही किसी के रिलेशन में हो, ठीक है, ये भी हो सकता है। अगर ये वुड भी की आप रीडिंग देख रहे हैं कि होने वाला पार्टनर किस तरह का, तो ये हो सकता है कि आपके नॉन टू में ही, आपकी फैमिली में से ही कोई हो कि आगे जाके जिनके साथ आपका रिश्ता हो जाए। हो सकता है आप इनको अभी से ही जानते हो, ठीक है, आप इनको प्यार करते हैं नहीं करते हैं, आपने इनको उस नजर से देखा है कि नहीं देखा है। ये सिर्फ उन लोगों के लिए जो अभी कोर्टशिप में नहीं है और जो अरेंज मैरिज ही करना चाहते हैं। तो ये वो भी हो सकता है कि बिजनेस पार्टनरशिप होती है दो परिवारों की, उसी में से किसी के साथ शादी हो जाना है, उन्हीं घरों में शादी हो जाना, इस तरह की भी है। और जो लोग इस तरह से नहीं देख रहे हैं जो लोग कोर्टशिप में हैं, ऑलरेडी लव मैरिज करना चाहते हैं या ऑलरेडी मैरिड हैं, उनके लिए है कि ये आपका बहुत अच्छा बिजनेस पार्टनर भी बन सकता है। अगर आप इनके नाम पे कोई बिजनेस करें, इनके साथ में जॉइंट अकाउंट खुलवाएं, इनके साथ मिलकर प्रॉपर्टी करें, ठीक है, तो या प्रॉपर्टी इनके नाम पे खरीदें, चीजें इनके नाम पे खरीदें, तो भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, ठीक है। तो इस तरह की पार्टनरशिप है, बहुत बढ़िया है। आप यहाँ पे इनके साथ क्या दिक्कत है, इनके आसपास कुछ लोग इस तरह के हैं जिन पे ये आंख बंद करके विश्वास करते हैं, लेकिन जो बिल्कुल होता है ना कि सीने में छुरा घोंपते हैं, एक तो होता है बैक स्टैबिंग करना, एक होता है सीने में सामने से ही छुरा घोंप देना, तो उस तरह के लोग हैं। बट ये थोड़े से, मुझे जो पार्टी लग रही है ना, ये पार्टी मुझे थोड़ी भोली लग रही है, लड़का है चाहे लड़की है, ये थोड़े भोले हैं, इमोशनल हैं। और जो भी इमोशनल और भोले लोग बहुत ज्यादा होते हैं ना, तो उनके साथ उनको एक इमोशनली एक्सप्लॉइट करने के लिए लोग उनके पास हो ही जाते हैं। ये इनके फ्रेंड्स हो सकते हैं, इनके रिश्तेदार हो सकते हैं, जो इनका ब्रेन वॉश करते हैं टाइम टाइम पे। हो सकता है ये जो है इस रिलेशनशिप के थर्ड पार्टी बन के भी बैठे हों कि शादी होने नहीं देंगे, ये रिश्ता होने नहीं देंगे, या शादी अगर हुई हुई है तो हम तुम्हें प्रेम प्यार से रहने नहीं देंगे। तो इन्होंने काफी जहर इनके दिमाग में घोला हुआ है, काफी गैस लाइटिंग की हुई है, काफी ब्रेन वॉश किया हुआ है। अब गैस लाइटिंग क्या होती है? गैस लाइटिंग ये चीज होती है कि सामने से आपको पता होता है कि सामने वाला झूठ बोल रहा होता है, ठीक है, उस झूठ बोलने वाले को पता होता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, ठीक है, उसको ये भी पता होता है कि आपको पता है कि वो झूठ बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी आप जो है फाइनली बात उनकी ही मान लेते हैं। और कहीं ना कहीं ये इस तरह के चीज में आपका पार्टनर फंसा हुआ है, इसमें से आपका प्यार ही इनको निकालेगा, ठीक है, आपका जज्बा ही इनको निकालेगा, आपकी पॉजिटिव एनर्जी, क्योंकि आपकी पॉजिटिव एनर्जी बहुत ज्यादा है। यहाँ पे आप दोनों के बीच में एक मैग्नेटिक पुल ऐसा है कि उस पुल को देखते हुए ना, इस तरह के लोग हमेशा ही आपके रिलेशनशिप में आएंगे, चाहे वो थर्ड पार्टी बन के आए, इन लॉज बन के आए, दोस्त बन के आए, जेलसी वाली एक सहेली होती है, जेलसी रखने वाले लोग होते हैं, आसपास के लोग जो देख देख के जलते हैं कि यार ये तो बड़े लबी डबी हैं, बड़े हैप्पी कपल हैं। तो ये एनर्जी आपको इतनी जल्दी छोड़ने वाली नहीं है, ठीक है। इसका क्या करना है, इसका सोल्यूशन मैं आपको बताऊंगी बाद में, आखिर तक देखिएगा वीडियोस को। तो ये तो इनके चंगुल में फंसे हुए हैं और ये इनके चंगुल से ना अकेले निकल भी नहीं पाएंगे, इसमें हमेशा ही आपकी हेल्प लगेगी, क्योंकि टू ऑफ पेंटिकल्स एंड टू ऑफ पेंटिकल्स दोनों ही कंफ्यूजन के कार्ड हैं, तो दोनों पार्टी कंफ्यूज हैं हाल फिलहाल, ठीक है। और अगर आपको कंफ्यूजन है, क्योंकि ये तो इस रीडिंग को नहीं देख रहे हैं, ऑब्वियसली आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, क्या हो गया, ये फोकस लेता है, हाँ, तो ऑब्वियसली आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, तो आप तक ही बात पहुंचेगी कि फिलहाल जो है कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है। रुपये पैसे को लेके भी कंफ्यूजन हो सकता है ये अपने रिसोर्सेस इनके साथ शेयर करते हो। बेसिकली हर किसी का इंटरफेयर करने का कुछ ना कुछ तो मतलब रहता ही है, या तो हो सकता है कि आप बड़ा पैसे वाली पार्टी हैं, हो सकता है ये बड़ा अच्छा कमाते हो, तो इनके पैसे को लेके जो भी थर्ड पार्टी है, और चाहे वो जिस मर्जी रिश्ते में है,
पैसे को लेके कहीं ना कहीं एक कंफ्यूजन है कि रिसोर्सेज का बंटवारा अच्छे से नहीं हो रहा है। जो चीजें आपसे बिलोंग करती हैं इनके थ्रू इनको दे दी जाती हैं, इन चीजों को लेके भी झगड़े हैं। ठीक है, अगर ये आपके हस्बैंड है, वाइफ है, तो हो सकता है ये अपनी पूरी की पूरी सैलरी अपने घर वालों को दे देते हो, या दोस्तों पे बहुत खर्च करते हो, या आपको प्रॉपर ना देते हो, या सही तरीके से उसका इन्वेस्टमेंट ना करते हो, पैसा उड़ा देते हो जिसको बोलते हैं, पैसा गलत तरीके से खर्च कर देते हो, बहुत गलत तरीके से शॉपिंग कर लेना, आलतू फालतू की चीजें खरीद लेना, इस तरह की चीजें भी हो सकती हैं कि रिसोर्सेज का प्रॉपर यूज चाहे किसी भी तरीके से है लेकिन वो हो नहीं रहा है। उसकी वजह से आप अपने फ्यूचर को लेके बहुत कंफ्यूज हो और ये अपने प्रेजेंट को लेके बहुत कंफ्यूज है, इनको समझ ही नहीं आ रहा है। और यहाँ पे थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, कुछ होता है ना बहुत बार कि कुछ करा दिया है, ठीक है, कुछ खिला दिया है, वशीकरण कर लिया है, अपनी साइड कर लिया है, बंधन कर लिया है किसी तरह का, इनकी साइड में ये भी हो सकता है क्योंकि ये बहुत नेगेटिव एंटिटीज है इनके साथ में ना, और ये कंफ्यूजन आप लोग ठीक करेंगे। ठीक है, ये खुद देखो ना, दोनों कंफ्यूज्ड हैं लेकिन दोनों के ऑरा में कितना फर्क है। ठीक है, तो इस कंफ्यूजन को आप दूर करेंगे थ्रू रेमेडीज मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, तो आप मेरे साथ बने रहिएगा, ये कंफ्यूजन टाइम के साथ दूर हो जाएगा। और बिल्कुल कॉन्फिडेंस रखिए, और अगर आप कंफ्यूज्ड हैं हाल फिलहाल चीजों को लेके, रिलेशनशिप के स्टेटस को लेके, खासकर इस चीज को लेके कि शादी होगी कि नहीं, कमिटमेंट देगा कि नहीं या देगी कि नहीं, और किस तरह का रहेगा मैरिड लाइफ का स्टेटस क्या है, इज दिस द वन, यही है क्या वो फाइनल इंसान, इसी को ही, इसी के साथ आगे बढ़ना है क्या? अगर इन तमाम चीजों को लेके आपको कंफ्यूजन है तो कमेंट में लिखिए कंफ्यूजन, सो दैट मुझे पता चले कि आप लोग लाइफ में कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। लेकिन ये कंफ्यूजन ना बहुत ही शॉर्ट लिव्ड है, बहुत छोटा है। मुझे तो लग रहा है कि ये जिस महीने आप इस वीडियो को देखेंगे उसी महीने खत्म हो जाएगा। शॉर्ट लिव्ड है, इधर से भी शॉर्ट लिव्ड है, इधर से भी शॉर्ट लिव्ड है। क्यों क्यों शॉर्ट लिव्ड है? क्योंकि यहाँ पे ना हाई प्रेस्टेस का भी कार्ड आया है। ये कार्ड बताता है कि बहुत जल्दी पर्सन जिसकी हम रीडिंग कर रहे हैं उसकी थर्ड आई, जिसको बोलते हैं ओपन होना, इंट्यूशन बढ़ जाना। अभी तो इनको सामने से लोग गैसलाइट कर रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है, ब्रेन वॉश कर रहे हैं इनका। ठीक है, हो सकता है इनको किसी तरह से बंधन में लिया हुआ हो, इन पे कुछ कराया हो, तो या तो थ्रू रेमेडीज आप इसको ठीक करेंगे या भगवान की कृपा से ये अपने आप ठीक होगा। ये आपका प्यार जो है उसका मैग्नेटिक पुल इनको आपकी तरफ को खींचेगा, बट बेसिकली इनका थर्ड आई चक्रा ओपन होगा। थर्ड आई चक्रा आज्ञा चक्र जिसको बोलते हैं। आज्ञा चक्र ही क्यों बोलते हैं? आज्ञा चक्र इसलिए बोलते हैं कि जो इंसान अपनी आज्ञा से चलता है उसका आज्ञा चक्र मजबूत होता है। तो अभी ये दूसरों की आज्ञा से चल रहे हैं, अपने मदर, फादर, ठीक है, सिस्टर, और बेसिकली जिनके एजेंडाज भी ठीक नहीं है। ठीक है, जो ये उनको प्यार करते हैं, ये उनको अपना समझते हैं, लड़की है चाहे लड़का, ये उन पे आंख बंद करके विश्वास करते हैं, ये भी एक प्रॉब्लम है। और यहाँ पे इनकी आंखें तो खुलेंगी ही खुलेंगी। ये देखो, इस कार्ड को अगर ध्यान से देखें, आंखें बंद होते हुए भी खुली हुई हैं, तो इनको बंद आंखों से भी वो चीजें दिखाई देंगी जो फिलहाल खुली चीजों से, खुली आंखों से दिखाई नहीं दे रही हैं। और जब थर्ड आई चक्र मजबूत होता है, आज्ञा चक्र मजबूत होता है, तो इंसान सिर्फ अपनी आज्ञा से चलता है, दूसरों की आज्ञा से नहीं चलता है। तो ये बहुत जल्दी इस चीज का निवारण कर लेंगे, चाहे इन पे कोई कृपा हो जाए। कृपा कैसे होती है कि ये किसी मंदिर में गए, वहां पे इनको कोई ऐसा दैवीय आशीर्वाद मिला कि ये चीज जो बंधन वंधन कराया हुआ है अपने आप ही ठीक हो गया, या आपने ऐसी कोई मन्नत मांगी, ठीक है, आपने भी क्या मन्नत मांगी हुई है, आपने एक मन्नत मांगी हुई है, उसका यहाँ पे बहुत एनर्जी आया है कि आपने एक मन्नत मांगी हुई है। और ये मन्नत यही लग रही है कि इनका दिमाग ठीक हो जाए, ये सही से फैसला कर पाए, ये अपने दोस्तों दुश्मनों में फर्क कर पाए, ये अपने फायदे को देख पाए, ये मोह का जो बंधन है, जो पट्टी बंधी हुई है इनकी आंखों पे, वो हटे। तो ये जो मन्नत आपने मांगी हुई है ना, ये डिजायर का कार्ड होता है, विश फुलफिलमेंट का कार्ड होता है। और कहीं ना कहीं एक एंजल जो है, जब तारा टूटता है, स्टार का कार्ड है ये, तारा टूटता है, तो टूटते हुए तारे को देख के हम क्या मांगते हैं? मन्नत मांगते हैं, कोई इच्छा, कोई विश फुलफिलमेंट होती है हमारी वहां से। तो आपकी जो भी इच्छा है, जो भी आपने मन्नत मांगी हुई है, हमें वो तो मत लिखिएगा कमेंट में कि आपने क्या मन्नत मांगी है, लेकिन एक कमेंट जरूर कीजिएगा, इसको क्लेम कीजिएगा विश फुलफिलमेंट लिख के। आपकी वो जो भी इच्छा है, शादी करना है, रिलेशनशिप को नाम देना है, इनसे कमिटमेंट लेना है, इनको अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना है, एक सोलमेट कनेक्शन आप चाहते हैं, एक अच्छा हैप्पी मैरिड लाइफ आप चाहते हैं। अगर आप एक अच्छी हैप्पी मैरिड लाइफ चाहते हैं इनके साथ, वेदर यू आर मैरिड और नॉट, बट आप अपनी लाइफ को बहुत अच्छा बनाना चाहते हैं, तो कमेंट में लिखिएगा हैप्पी मैरिड लाइफ। क्योंकि जो आप लिखते हैं, जो आप टाइप करते हैं, जो आप बोलते हैं, वो सीधी कमांड्स आपके सबकॉन्शियस माइंड को जाती हैं, और सबकॉन्शियस माइंड यहाँ पे चीजें आपके लिए करता है। तो बहुत अच्छा है, आई मीन बहुत अच्छा है। हाँ, रही बात इस रिलेशनशिप में इनिशिएटिव लेने की, एक होता है ना, एक पार्टनर
थोड़ा सा पैसिव होता है रिलेशनशिप में, एक एक्टिव होता है। चाहे आप लड़की हैं चाहे आप लड़का हैं, लेकिन आप एक एक्टिव पार्टनर हैं इस रिलेशनशिप के। हो सकता है जब आप मिले हों तो पहली हाय हेलो भी आपने की हो सकता है इनको प्रपोज भी आपने किया हो, इनको फर्स्ट टाइम अप्रोच भी आपने किया हो, शादी का प्रपोजल भी आपने दिया हो, हर चीज का इनिशिएटिव आप लेते हो। दैट इज क्वाइट नॉर्मल बिटवीन द कपल। हमेशा ही ऐसा होगा कि एक बोलेगा एक सुनेगा, ठीक है, और एक आगे आगे चलेगा, एक उसको फॉलो करेगा, एक इनिशिएटिव लेगा और दूसरा उसके पीछे पीछे आएगा। तो ये इसमें कोई दिक्कत नहीं है, और चाहे आप लड़की हैं तो भी ऐसा कर सकती हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ पे हर चीज का इनिशिएटिव आपको लेना पड़ेगा, और ये रिलेशनशिप शादी के बाद भी ऐसा ही रहेगा कि पार्टनर जो है आपको फॉलो करेगा। इसमें बीच बीच में आपकी कंप्लेंट ये भी हो सकती है कि सारा काम मुझे ही करना पड़ता है, तो बिल्कुल इस कंप्लेंट को अपने दिमाग से निकाल दो। इसीलिए इतना लंबा एक्सप्लेन किया है इस चीज को कि दिस इज क्वाइट नॉर्मल। दोनों लोग एक साथ नहीं बोल सकते हैं, दोनों लोग एक साथ इनिशिएटिव नहीं ले सकते हैं, एक ही लेता है दूसरा उसको फॉलो करता है। दिस इज मैरिज, दिस इज पार्टनरशिप। इवन कि बिजनेस पार्टनरशिप में भी ऐसा ही होता है, ठीक है, एक का नेचर अलग होता है दूसरे का अलग होता है, तो ही गाड़ी चल पाती है। तो इस रिलेशनशिप में अगर आपको इस चीज को लेके कुंठा होती है, फ्रस्ट्रेशन होती है कि सब कुछ मैं ही क्यों करूं, सब कुछ मुझे ही करना पड़ रहा है, तो फिर यहाँ पे आपकी गलती है। ये रिलेशनशिप का डिलेमा भी होता है। रिलेशनशिप इस तरह से ही बने होते हैं कि उसमें एक को थोड़े से ज्यादा एफर्ट करने पड़ते हैं। तो इस चीज को आप मान के चलो, प्रपोज करना है, डेट पे जाना है, शादी करनी है, कोई प्लान बनाना है, फैमिली को आगे बढ़ाना है, किसी भी तरह की चीजें हैं, इसमें पहला इनिशिएटिव आपका लगेगा, और ये आज भी आपका लगेगा और 20 साल बाद भी आपका ही लगेगा। रेस्ट इज योर चॉइस कि आपने ये करना है कि नहीं करना है, ठीक है। अब यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स है, आपके कार्ड्स देख रहे हैं आप, एस ऑफ वॉन्ड्स है, एस ऑफ वॉन्ड्स है, दोनों से है, दोनों की न्यू बिगनिंग है। तो दोनों की न्यू बिगनिंग क्या है, एक दूसरे के साथ ही है ना। तो यहाँ पे क्योंकि हम करियर की रीडिंग नहीं कर रहे हैं, अगर करियर की रीडिंग आती तो मैं बोलती कि करियर में एक न्यू बिगनिंग है आप लोगों की, लेकिन यहाँ पे ये जीवन की न्यू बिगनिंग है, शादी से होने वाली न्यू बिगनिंग। जब एक इंसान दूसरे की लाइफ में आता है, टेम्परेरी आए, परमानेंट आए, शादी से पहले आए, शादी के बाद में आए, तो उस तरह की चीजें हैं आप दोनों की एक दूसरे के साथ, एक नई शुरुआत है। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं कि जो बहुत टाइम बाद एक दूसरे से बात कर रहे हो, अचानक ही आप जो है सोशल मीडिया पे मिल गए, अचानक ही किसी दोस्त की शादी में मिल गए, अचानक ही किसी शॉपिंग मॉल में मिल गए, और आपका बहुत सालों से कांटेक्ट नहीं था, और आप एक दूसरे को पसंद करते थे, एकदम से आपकी लाइफ में कोई आ जाना, या आप मैरिड हैं या आप किसी के साथ कमिटेड हैं, किसी का आपकी लाइफ में एकदम से बीच में थर्ड पार्टी की तरह से आ जाना। लेकिन थोड़ा सा समझदार रहिएगा, सोबर रहिएगा, क्योंकि बहुत बार यूनिवर्स आपके एक्सेस को आपकी लाइफ में भेज देता है टेम्पररीली, ये देखने के लिए कि आप किस लायक हो, ठीक है, और आप कितने सुधरे हो, आप कितने समझदार बने हो, या आप उतने ही बेवकूफ हो, आप वही बेवकूफी वाली चीजें करेंगे। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। इस टाइम पे पास्ट के ट्रोमाज उठ के आ सकते हैं, पास्ट में किसी ने चीट किया था, बिट्रे किया था, ओल्ड वुंड्स जो है एकदम से बोलते हैं ना, पुराने घाव हरे हो सकते हैं। खासकर ये प्रेम प्यार वाले, इमोशनल कनेक्ट वाले, कोई पुराना प्यार आपको याद भी कर सकता है, ठीक है, रियल में आपकी लाइफ में एंट्री मार सकता है, और थोड़ा सा पेंडिंग कर्मा हो सकता है, या आपने किसी को क्लोजर नहीं दिया था, घोस्टिंग की थी आपने किसी के साथ में, या किसी ने आपको घोस्ट किया था, चुपचाप आपकी लाइफ में से भाग गया था या भाग गई थी, तो वो क्लोजर देने के लिए भी आ सकता है। आप इसको क्लोजर तक ही रखिएगा, इसको आगे मत बढ़ाइएगा, क्योंकि ये होगा, ये होगा। और इस टाइम पे हो सकता है कि अगर आपने गलती की थी तो आपको भी अपनी गलती का एहसास होगा, ठीक है, आपको पश्चाताप भी हो सकता है, आप सॉरी भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो जो भी हो, इस तरह की चीजें, इसको प्रोसेस कीजिएगा, जितनी भी चीजें हैं इसको प्रोसेस कर लेंगे तो ये बार बार पैटर्न आपकी लाइफ में रिपीट नहीं होगा, और अच्छी हैप्पी मैरिड लाइफ आप लोगों की उसके बाद रहने वाली है। अब यहाँ पे है एस ऑफ पेंटिकल्स है, ये जो भी लड़का है लड़की है काफी करियर ओरिएंटेड है, काफी मनी ओरिएंटेड है, फाइनेंसेस अच्छे हैं इनकी एनर्जी में, इनके ये अच्छे घर से बिलोंग भी करते हैं, इनके पास अच्छा खासा इनहेरिटेंस भी है, और ये अपना भी बहुत कुछ बना लेंगे। और ये जब आपकी लाइफ में आएंगे तो इन सब रिसोर्सेज को आप भी इंजॉय कर पाएंगे इनकी तरफ से। हो सकता है इनसे शादी के बाद इस तरह की चीजें हों कि आपका प्रमोशन हो जाए, आपका बिजनेस बढ़ जाए। इसलिए मैंने इनको कहा था कि इनको ऑन पेपर फॉर्मेलिटी से अपने जो है आप बिजनेस पार्टनर भी बना सकते हैं, क्योंकि एक एक लक्ष्मी योग होता है, धन योग होता है, एक गज लक्ष्मी योग होता है बहुत बार, तो उस तरह का ये
ऑरा कैरी करते हैं कि इनके आने से पैसा बढ़ जाएगा और ये खुद भी बहुत ग्रो करेंगे आपके साथ में। और ये जब अपनी फैमिली में पैदा हुए होंगे ना, तो इनकी फैमिली ने भी बहुत ग्रो किया होगा इनके पैदा होने के बाद में। ये बात भी पक्की है, ये भी आप इनसे कंफर्म कर लीजिएगा जब आपको टाइम मिले। और यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स है, तो ये एक इमोशनल इंसान है और ये भी इन लोग इनकी लाइफ में इसीलिए बैठे हुए हैं कि ये इनसे इमोशनली कनेक्ट हैं। लेकिन जिस दिन काटेंगे ना, इमोशनल इंसान का बदला बहुत बुरा होता है। एक आम इंसान के मुकाबले में इमोशनल इंसान का बदला बहुत बुरा होता है। इमोशनल इंसान बहुत लंबे टाइम तक जो है इमोशनल हर्ट को बर्दाश्त करता है रिश्ते के लिए, लेकिन जिस दिन वो ये देख लेता है ना कि नहीं, यहाँ से कुछ हासिल नहीं होने वाला है, वो जिस तरीके से उस रिश्ते को या उस इंसान को काट के अपनी लाइफ में से बाहर फेंकता है, आम इंसान के बस की वो बात नहीं है। तो आपको प्यार करेंगे, फैमिली मैन है, फैमिली वुमन है, फैमिली इनके लिए हमेशा फर्स्ट रहेगी, ठीक है। अभी आप इनकी फैमिली का पार्ट नहीं है, इट्स ओके। जिस दिन आप बनेंगे तो आप भी इनकी प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे ऊपर रहेंगे। आपकी बात की जाए तो मैंने पहले ही बोला था, इस कार्ड को देख के ही बोला था कि 3 से लेके 6 महीने के अंदर अंदर जब आप इस वीडियो को देखेंगे, जब ये आप तक पहुंचेगी, तो आपकी शादी हो जाएगी या एंगेजमेंट हो जाएगी या शादी की बात चलनी शुरू हो जाएगी। बट कुछ ना कुछ इनिशिएटिव, कोई ना कोई बेबी स्टेप इस दिशा में लिया जाएगा कि आप दोनों की आगे बातें बढ़ेंगी। अभी आप शादी करना ही नहीं चाहते हैं तो डेटिंग करेंगे, डेट करेंगे, एक दूसरे के साथ बातें करेंगे, मिलेंगे, जुलेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, एक दूसरे को बेहतर तरीके से जानेंगे। बट किसी भी तरह का सेलिब्रेशन, छोटा है चाहे बड़ा है, आपके आसपास होने की पूरी पूरी संभावना है। और अगर आप चाहते हैं कि आपके आसपास इस तरह का सेलिब्रेशन हो तो कमेंट में लिखिएगा सेलिब्रेशन, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि किस तरह के चाइल्डहुड इश्यूज हैं आप दोनों में। तो दोनों की ही रीडिंग करेंगे, तो दोनों का ही देखेंगे ताकि आप उनको बेहतर तरीके से जाने और खुद को बेहतर तरीके से जाने। यहाँ पे ना एक जो वाइब आया है मुझे आपके कार्ड से, हैप्पी गो लक्की। हैप्पी गो लक्की, भगवान ने आपको लक्की बनाया है, बहुत कुछ बना के दिया है आपको, नेगेटिव कार्ड एक भी नहीं आया है, तो बहुत कुछ आप ब्लेस्ड हैं। तो सिंप्लिसिटी अपनी मेंटेन रखिएगा। सिंप्लिसिटी से यहाँ पे मतलब है ऑथेंटिसिटी। आप लोग जो ऑथेंटिक हैं, जो साफ साफ बोलते हैं, मुंह पे बोलते हैं, तो ये बहुत अच्छा है। दिल से हेल्प करते हैं। एक्वेरियस पीपल जो होते हैं दिल से हेल्प करते हैं, पब्लिक सर्वेंट होते हैं एक तरह से, बहुत बहुत जिसको बोलते हैं ना कि दिल लुटा के अपना जो प्यार करते हैं और दिल लुटा के जो हेल्प करते हैं, वो चीजें हैं। यहाँ पे क्लैरिटी है आपको बहुत अच्छे से, इजी गोइंग पर्सन है आप और मिनिमलिज्म में विश्वास करते हैं। एक भी कार्ड कोई शो ऑफ वाला, इवन के इतने इतने सूदिंग कार्ड, इतने बढ़िया कार्ड आए हैं ना आपके, ठीक है। लेकिन जो इंसान जितना बाहर से सिंपल होता है ना, अंदर अंदर वो उतना कॉम्प्लेक्स होता है। तो उस शेडो एस्पेक्ट पे भी काम करना है कि ऐसा ना हो कि बाहर तो बहुत सुलझाव दिखाई दे रहा है और अंदर के उलझाव पे निगाह ही नहीं है, ठीक है। क्लटर हो सकता है, ये क्लटर किसी भी तरह का हो सकता है। ये इमोशनल क्लटर हो सकता है, ये आपके घर में जो आपकी टेबल पे एक जहां आप काम करते हैं, आपका रूम होता है, वहां पे फिजिकल क्लटर हो सकता है। पुराने कपड़े हो सकते हैं, पुरानी चीजें हो सकती हैं जो आप अब यूज नहीं करते हैं, तो उनको निकाल के बाहर फेंकिए। पुराने पैटर्न यहाँ पे क्लटर की फॉर्म में है कि पुराने पैटर्न जो आपके एक्स हैं, जो उनकी मेमोरीज हैं, जो उनके साथ कुछ भी चीजें हैं, उनके पास्ट बिट्रेयल है, हर्ट है, चीटिंग है, कुछ भी जो आपके एक्सपीरियंसेस हैं, उनको निकाल के बाहर फेंकिए, तो चीजें ठीक हो जाएंगी आपके लिए। एम्ब्रेस सिंप्लिसिटी एंड लेट गो ऑफ एक्सेस, लेस इज मोर। यहाँ पे जो चीज है वो यही है कि जितना कम है उतना ही बहुत अच्छा है, ठीक है। और यहाँ पे कंपेशन है, ये मैंने बोला था इनके इस कार्ड को देख के, काफी कंपेशनेट है, काफी इमोशनल है, किसी की भी जो है ना बड़ी अनकंडीशनल होके हेल्प करते हैं। और यहाँ पे एम्पैथेटिक है ये इंसान, बहुत काइंड है, हीलिंग क्वालिटीज हैं, पेट्स इनके पास आते होंगे और इस तरह के जो लोग हैं फ्रेल, ब्रोकन, इस तरह के लोग भी इनके पास आते होंगे और इनकी बातें सुन के इनकी कंपनी में बैठ के ही ठीक हो जाते होंगे। और ये काफी अंडरस्टैंडिंग इंसान है, ये सब चीजें आपके साथ भी शेयर करते हैं और दूसरों के साथ भी। लेकिन यहाँ पे शेडो में क्या चल रहा है, शेडो में इंडिफरेंस हो सकता है, खुद के लिए हो सकता है, जजमेंटल हो सकते हैं और बाहर हो सकता है कि हार्श बोलते हो। और कैप्रिकॉन्स और एक्वेरियस की प्रॉब्लम यही होती है कि दिल में तो बिल्कुल मोम होते हैं और बाहर से थोड़ा सा हार्श बोलते हैं। तो ये चीजें हो सकती हैं। तो कंपैशन आप इनको कल्टीवेट करना है और अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करना है और दूसरों के साथ एम्पैथाइज करना है, जो कि ये ऑलरेडी करते हैं, उसमें मुझे कोई भी दिक्कत नहीं लग रही है। यहाँ देख लेते हैं कि किस तरह की चीजें हैं। ये बड़े डीप कार्ड्स हैं और साइकी की बहुत डीप चीजों को निकाल के लेके आते हैं। टाइम हील्स आपके साथ आया था ना ये सारा का सारा,
कि पास्ट का जितना भी क्लटर है, तो टाइम इसको हील करेगा अपने आप, और अभी टाइम है, अभी टाइम है कि इसको हील कर देगा, ठीक है। बी पेशेंट एंड गिव टाइम अ चांस टू वर्क इट्स मैजिक। तो टाइम के साथ चीजें हील होती हैं। ऑनेस्ट रहिएगा इन सब चीजों में, रिलायबल रहिएगा, मैच्योरली बिहेव कीजिएगा इस रिलेशनशिप में, तो चीजें बहुत अच्छी होने वाली हैं, आई मीन बहुत अच्छी होने वाली है। यहाँ पे है रैम्बलिंग रोज है इनके लिए, ग्रोइंग अपार्ट और गेटिंग सम स्पेस टू थिंक। तो ये तो चीजें हैं कि फॉर टाइम बिंग आप लोगों ने कॉन्टैक्ट एक दूसरे के साथ या तो कम किया हुआ है, कॉन्टैक्ट खत्म किया हुआ है, लड़ाई हुई हुई है, मुंह का बोल बंद हुआ हुआ है, तो थोड़ा सा इवॉल्व हो रही है इन सब चीजों से, और आउटसाइडर्स का इम्पैक्ट है यहाँ पे इनके ऊपर, जो कि टाइम के साथ ठीक होगा। तो थोड़ा सा दूर हुए हैं आपसे, दूरियां बढ़ी हुई हैं इस टाइम पे, और अभी ट्विन फ्लेम जो रिलेशनशिप्स हैं वो तो बहुत ज्यादा ही आप लोग सफर कर रहे होंगे। सोलमेट कनेक्शंस भी सफर कर रहे हैं इस टाइम पे, कार्मिक्स भी जो है बहुत हाइट पे हैं इस टाइम पे, क्योंकि शनि वक्री चल रहे हैं। जब शनि वक्री चलते हैं तो कार्मिक कनेक्शंस की बैंड बजा के रख देते हैं, ठीक है। तो ग्रोइंग अपार्ट एंड गेटिंग सम स्पेस टू थिंक, तो इनको वो दीजिए, आप जल्दी मत कीजिए, इनको इनका टाइम दीजिए, ये वो सारी चीजें करके आपको देंगे जो आप इस रिलेशनशिप में चाहते हैं इनसे, ठीक है। वो सारी की सारी चीजें खुद ठीक करेंगे, खुद डील करेंगे, ये इनका ही प्रॉब्लम है, इसको इनको डील करने दीजिए, क्योंकि आज अगर आप इसको डील कर लेंगे ना, तो ये आपको हमेशा डील करना पड़ेगा, ठीक है। तो इनको, ये क्लटर इनका है, ये क्लटर इनको साफ करने दीजिए। इनसाइट है यहाँ पे, तो आपको बहुत सारे इनसाइट अपने आप आएंगे, ये रीडिंग आप तक आ गई है, यहाँ इस तरह की गाइडेंस आपके पास अपने आप आ जाएगी, चीजों को सोल्व करने का एटीट्यूड आपके पास अपने आप आ जाएगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, घबराना नहीं है, जब भी कोई प्रॉब्लम में फंसोगे आप अपने आप उसमें से निकलने का रास्ता भी निकाल लोगे, ठीक है। तो यहाँ पे है स्पिरिचुअल पाथ है, ये इंसान स्पिरिचुअल है, स्पिरिचुअली कनेक्टेड है, और थोड़ा सा हो सकता है कि अभी स्पिरिचुअली बहुत ज्यादा ही अलाइन हो गए हों, क्योंकि ये कार्ड आ जाना, स्पिरिचुअली अलाइन ही होता है इंसान, तभी उसकी थर्ड आई चक्रा और आज्ञा चक्र इस तरह से खुलता है। तो यहाँ पे है रीअलाइन विद योर स्पिरिट, ये हो रहे हैं, इनको टाइम दीजिए, जैसे ही ये हो जाएंगे ये आपके पास वापस आ जाएंगे, जल्दी नहीं करनी है आपके लिए। अगर मेरी तरफ से गाइडेंस है तो थोड़ा सा पेशेंस रखना है, जल्दी नहीं करनी है। यहाँ पे हम देख लेते हैं कि आपकी तरफ से क्या है और फाइनली इनकी तरफ से क्या है। तो आई एम ब्लॉक्ड आई ना ब्लॉकिंग की एनर्जी, तो आपको या तो उन्होंने ब्लॉक किया हुआ है, जो हम कर देते हैं, फिजिकली ब्लॉक कर देते हैं एक दूसरे को, या ये हो सकता है कि फिलहाल आपसे इतना दूर हैं, आपसे दूरियां बनाई हुई हैं कि आपको लग रहा है कि मैं ब्लॉक हो गई हूँ, मैं उन तक पहुंच नहीं पा रही हूँ, या मैं उन तक पहुंच नहीं पा रहा हूँ, किसी तरह से कनेक्शन को कट कर दिया है, या तो किसी ने करवाया है या इन्होंने ही किया है, यहाँ पे करवाने की एनर्जी ज्यादा है, तो ब्लॉक कर दिया है किसी ने ना, कुछ वो कर दिया है कि एक होता है वशीकरण कर दिया है, या कुछ जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, बंधन कर दिया है कि नहीं ये नहीं हो पाएगा, यहाँ शादी नहीं होने देंगे, ये लड़की या लड़का हमें मंजूर नहीं है, या इससे शादी हो गई है तो हम इसके साथ अच्छे से बसने नहीं देंगे। तो ब्लॉक की फीलिंग है एक, लेकिन ये ठीक हो जाएगी, इसके लिए आप चिंता मत कीजिएगा, ये बहुत अच्छी एनर्जीज है यहाँ पे कि चीजें अपने आप ठीक होंगी। एंड माई लाइफ इज अ मेस राइट नाउ, तो ये खुद भी कह रहे हैं, अब ये इनकी एनर्जी बोल रही है कि मेरी लाइफ में फिलहाल भसड़ मची हुई है, हर तरीके से मैं परेशान हूँ, तो मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं थोड़ा एनर्जाइज्ड फील करूं, मैं अपने बहुत सारे इश्यूज को डील करूं, उसके बाद मैं सबसे पहला काम यही करूंगा या करूंगी कि मैं तुमसे मिलूंगा या मिलूंगी, ठीक है। तो चिंता बिल्कुल नहीं करनी है इस टाइम पे। जो लोग हैं जिनको बहुत परेशानी पेश आती है लव की रिसीविंग में, प्यार नहीं मिलता है, वन साइडेड रिलेशनशिप को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर लेते हैं लोग, उनका फायदा उठा लेते हैं, बार बार चीटिंग हो जाती है इमोशनल चीजों में, हमेशा ऐसा लगता है कि मुझे कम मिलता है, रिसीविंग कम है प्यार में, अच्छा पार्टनर अट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं, कर लेते हैं तो मेंटेन नहीं रख पाते हैं रिलेशनशिप को। तो ये रोज गोल्ड्स का ब्रेसलेट होता है, इसमें कई सारी क्वालिटीज आती हैं, ठीक है। इसमें बड़े रोज गोल्ड्स भी होते हैं, छोटे वाली क्वालिटी भी होती है, तो इनमें से कम कोई एक आप जरूर पहन के रखिए लव की अच्छी रिसीविंग के लिए। हाँ, ये उनके लिए भी बहुत अच्छा है जिन हस्बैंड वाइफ के बीच में फिजिकल अट्रैक्शन कम हो गई है, इंटीमेसी कम हो गई है, सेक्सुअल इंटीमेसी कम हो गई है, अब वो पहले वाली बात नहीं रही जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो अगर उस चीज की दिक्कत है तो भी आप इसको पहन सकते हैं। रही बात यहाँ पे, अगर आपको लगता है किसी ने कुछ कराया है, ठीक है, किसी ने कुछ रिलेशनशिप को देख के जेलसी है किसी के मन में, तो आप ये ब्लैक टॉर्मेलिन जरूर पहने, टेम्पररी ही पहने पर जरूर पहने, सो दैट आप उन चीजों से बचें। और एक होता है ये इविल आई ब्रेसलेट,
ये भी आप पहन सकते हैं। दोनों में से आपको जो भी अपील करे, आप अपनी जिसको बोलते हैं प्रोटेक्शन के लिए दोनों पहन सकते हैं। आपको लगता है कि प्यार में बार-बार चीटिंग, धोखा होने की वजह से मैं भूल ही चुका हूँ कि मैं कौन हूँ, मैं भूल ही चुकी हूँ कि मैं कौन हूँ, मैंने अपने आप को प्यार में खो दिया है, मैं रिकलेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ अपने आप को, तो ये रोडोक्रोसाइट का ब्रेसलेट भी बहुत अच्छा होता है हीलिंग के लिए और अपने आप को दोबारा वापस पाने के लिए। आप लोगों की शादी में ही पर्टिकुलरली कोई दिक्कत आई हुई है, बाकी सब चीजें सही चल रही हैं, शादी आगे नहीं बढ़ रही है किसी भी वजह से, तो देवगुरु बृहस्पति का ये ब्रेसलेट, सिट्रीन का ब्रेसलेट, क्योंकि शादियां देवगुरु बृहस्पति की ब्लेसिंग के बिना हो ही नहीं सकती है, ये सिट्रीन का ब्रेसलेट भी आप लोग पहन सकते हैं। चाहे आप मैरिड हैं, शादी में आप बच्चा चाहते हैं, प्रोस्पेरिटी चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं, घर में चाहते हैं कि 4 लोग हैं आपस में अच्छे से रहें, तो भी सिट्रीन का ब्रेसलेट आपको बहुत हेल्प करेगा। ब्रेसलेट के रिगार्डिंग, क्रिस्टल्स के रिगार्डिंग या मुझसे पेड कंसल्टेशंस बुक कराने के लिए ऊपर एक नंबर डिस्प्ले रहा होगा, उस नंबर पे आप लोग फर्दर इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। और वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए आई क्लेम, और सब्सक्राइब किए बिना तो बिल्कुल भी नहीं जाना है, ठीक है? और बहुत-बहुत से अपना ध्यान रखिएगा, चीज़ें टाइम आने पे अपने आप से ठीक होंगी, टेंशन नहीं लेनी है, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।